मेरा नाम ली है और मैं 15 साल की उम्र से 29 साल तक बहुत शराब पीता था। 29 साल की उम्र में मैंने यीशु को जाना और उसे स्वीकार किया और तब से ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है। तो मैं अपना परिचय सामान्य रूप में इस तरह देता हूँ। एक शराबी जो अनुग्रह से उद्धार पाया। एक ऐसी बात है जिससे बहुत से लोग कश्मकश में पड़े हैं कि आप काम क्यों करते हैं, आपके काम का कारण क्या है। जब मैंने यीशु को स्वीकार किया तो अपने पास्टर के पास जाकर मैंने पूछा मुझे कौन सी बाइबल स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि अब हम यीशु के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, तो हमें नौकरी छोड़कर बाइबल स्कूल में जाना चाहिए। सामान्य रूप में उन्होंने मुझसे कहा मूर्ख मत बनो। जब परमेश्वर ने तुम्हें सरकार में काम करने के लिए बुलाया तो जब तक प्रभु न कहे वहीं पर रहना। लेकिन उसने मुझ में एक बड़ी समस्या उत्पन्न की। 2 साल तक मैं सवाल से लड़ते रहा, हम क्यों काम करते, इसका उद्देश्य क्या है, और मैंने इसका जवाब पाना शुरू किया। पहले तो एक किताब से जिसे लिखा था पीटर डकर ने, जहां उन्होंने कहा हर काम के द्वारा हम मानवता की किसी तरह सेवा करते हैं, और उन्होंने उदाहरण दिया कैसे तकनीक से काम रफ्तार से हो जाता है। इससे रफ्तार आई है, अब हमारे पास समय नहीं कि इससे देखें। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैं बाइबल में जाकर देखने लगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। और कुलुसियों अध्याय 1 वचन 16 में ये कहती है, सारी वस्तुएं चाहे वो देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, वो यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हम देखते हैं कि सामर्थ का ये सारा ढांचा यीशु ने बनाया और उसी के लिए बनाया गया। इसका मतलब भारत सरकार और भारतीय रेल जहां पर मैं काम कर रहा था, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या कुछ और, ये यीशु के द्वारा यीशु के लिए बनाए गए हैं, उसके उद्देश्य के लिए। और उसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य जाति की जरूरतें पूरी हो। यानी तकनीक हमारी मदद करती है कि मानव जाति को बेहतर तरीके की जिंदगी दें, और बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ही हमें भोजन देते हैं, परमेश्वर ही हमें विश्राम देते हैं। मानव जाति के लिए परमेश्वर प्रयोजन करते हैं, हमारे द्वारा करते हैं। जब हम अपना व्यवसाय करते हैं या जो भी काम हम करते हैं, उसने मेरे काम के लिए मुझे बिल्कुल नया अर्थ दिया। तो मैं यहाँ पर हूँ कि लोगों को न्याय दूं, और मैं लोगों को यह अनुभव देने के लिए हूँ कि परमेश्वर को जानने वाले विश्वासी के साथ काम करना क्या है, और उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए परमेश्वर ने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो अब इस बात पर गौर करने से हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके पास परमेश्वर से आई है। और इसमें अर्थ होता है अब ये नहीं कि बस आप तनख्वाह कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए उद्देश्य है और उसके लिए आप मानवता के लिए आशीष हैं। तो फिर ये महत्वपूर्ण होता है कि कोशिश करके समझ ले कि कैसे मेरा व्यवसाय मानव जाति की जरूरत पूरी करता है। और इसलिए हर नौजवान को यही करना चाहिए जब भी वो किसी नौकरी या काम में जुड़ता है, उसे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कैसे ये व्यवसाय या काम मनुष्य की सेवा करता है और मनुष्य को आशीष देता है। जब वो उसे समझ लेता है तो ये उसके काम के लिए उसे नया दृष्टिकोण देता है, तब वो उस काम के लिए समर्पण रखेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से विश्वासी कोशिश करते हैं और कहते हैं विश्वासी के नाते मुझे अपने काम में विश्वास योग्य रहना है। ये विश्वास योग्य रहने की बात नहीं, लेकिन ये पूरे समर्पण की बात है। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ मानव सेवा के लिए आपको बुलाया है। एक बार जब आप इस तरह का समर्पण करते हैं तो आप पढ़ना और सीखना शुरू करेंगे। बस काम कैसे करना इससे बढ़कर जानेंगे। आप अपने काम के संदर्भ को सीखेंगे और आप सीखेंगे कि नौकरी कैसे आशीष है और लोगों की जरूरतें क्या हैं। आप समझने लगेंगे कि आपके स्टाफ की क्या जरूरतें हैं, क्योंकि आप अपने काम की जगह पर न्याय और धार्मिकता के लिए समर्पित हैं। तो आप पाएंगे कि आपके पूरे काम का नया अर्थ है और अपने आप सबसे उत्तम काम करने वाले बन जाएंगे। सामान्य रूप में क्योंकि आप दूसरों से स्पर्धा नहीं करते, तो आप टीम प्लेयर हैं। आप अगले प्रमोशन के पीछे नहीं भाग रहे, इसलिए आप टीम प्लेयर हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आप ईमानदार हैं और प्रभावी हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विषय और अपने काम को जानते हैं, तो आपका प्रभाव है और लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप उन पर भरोसा करते हैं, उनके लिए समर्पित हैं। और आप पाएंगे कि आपको सबसे उत्तम व्यक्ति होना है और आपको अपने काम की जगह पर अच्छा सम्मान रखना है। और यही तो होना चाहिए हम सब विश्वासियों के साथ अपने काम करने की जगह पर।